हेलो, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली है। उसके अकॉर्डिंग इस साल के जो पेपर्स होने वाले हैं प्रीलिम्स 2023 23 जुलाई 2023 को, और जो हमारे मेंस इस साल के होने वाले हैं वो सेकेंड वीक ऑफ द नवंबर। तो इन डिटेल हम इस नोटिफिकेशन को थोड़ा देखते हैं। अब जैसे हमारे पास जो फॉर्म स्टार्ट जो सबमिशन की डेट है वो हमारे पास रहेगी 17 अप्रैल से लेके 16 मई तक। तो आपके पास जो रफली है अराउंड ऑफ 28 डेज़ है, 25 to 28 डेज़ है फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप ध्यान से फॉर्म टाइमली फिल कर दें। उसके बाद जो हमारे इस बार एक अच्छी ऑप्शन ये आई कि आपको इन केस बाय मिस्टेक आप गलत डिटेल्स फिल कर रहे हो, हमारे पास एडिटिंग वाली विंडो आ रही है जो है 17 मई से लेके 19 मई तक। आप इस चीज़ को एडिट कर, लाइक कोई डेटा बर्थ कभी कभार कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है या कोई और चीज़ में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। फर्दर जो इस साल की जो हमारे पास जॉब्स आई है लिस्ट वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है बाकी सालों से, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि हर साल ये जॉब्स आती रहती है। लाइक इस साल लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020 की, उसमें हमारी जो टोटल पोस्ट थी वो 187 थी। 2022 की अगर हम बात करें उसकी पोस्टें हमारे पास थी 220, सॉरी यहाँ पे 221 है। तो इस साल कंपेरेटिवली कम है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि लास्ट 16 मंथ्स में जो है ये थर्ड प्रीलिम्स है। तो अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें कंपेरेटिवली वहाँ पे काफ़ी टाइम लेने के बाद जो है पेपर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूटी में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कंटिन्यूटी में आपको पेपर दे सकते हो। दूसरी बात जो मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी एसएसबी बाकी स्टेट्स एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टेट वाइज जो पीसीएस रहता है हमारा वो कंपेरेटिवली थोड़ा लोअर रहता है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी या बाकी एग्जामिनेशन से। तो इसके बाद हम देखिए फर्दर जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप इस एग्जाम के लिए स्पेशली खाली जेएंडके की जो डोमिसाइल है रेजिडेंट सब जेएंडके वो एलिजिबल है। फर्दर आपको क्या होगा, एक बैचलर डिग्री हो, जैसे अगर हम बात करें यूपीएससी की या कोई भी एग्जामिनेशन की एक बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी सेम हमारा क्राइटेरिया एक बैचलर डिग्री आपको चाहे आपने डॉक्टर्स की हो, इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी किया हो, तो सिंपल वे में आपको एक बैचलर डिग्री उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर जो अगर हम एज लिमिट की बात करें, जो ओपन मेरिट है उसके लिए एज जो है 32 है, और जो हमारे पास रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 34 है, और जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 है। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम तो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे हमारे श्रीनगर में, अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी। तो जो भी आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर जो भी नियर बाय आपको पड़ता है अपनी लोकेशन के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। बाकी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो मेंस में आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाला। यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें तो फीस की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी वो है 1000 रुपये फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी। फर्दर जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के 3 टायर्स है, 3 स्टेप्स, आप सिंपल वे में समझे तो 3 स्टेप्स है, जिनमें एक होता है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा है हमारा मेंस एग्जामिनेशन, तीसरा है हमारा इंटरव्यू पार्ट। तो मेन इस चीज़ पे हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए हम ये चीज़ समझते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास होते हैं 2 पेपर, एक है हमारे पास जीएस, दूसरा है सीसैट। तो जीएस में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो आते हैं क्वेश्चंस वो है 100, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं 80। तो ये जो सीसैट हमारा है वो क्वालिफाइंग है, मीन्स हमें 33% क्वेश्चंस इसमें करने हैं, मतलब मार्क्स लेके आने हैं। जब ये 33% हमारे आते हैं उसके बाद ही हमारा GS1 इवेलुएट होता है। तो GS1 में आपको सिंपल अगर मैं बता दूँ सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, आपकी एंशंट मेडिवल, कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस,
वगैरह, एनवायरमेंट। तो ये मेन शेड्यूल है, बेसिक चीज़ें। फिर भी हम इसके ऊपर जैसे हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर भी हम ये चीज़ें इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करेंगे। रही बात मेंस की, मेंस सेम टू यूपीएससी है। जैसे कि हमने बात करी थी प्रीलिम्स इज सिमिलर टू यूपीएससी, चाहे हम सिलेबस की बात करें, चाहे हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो सेम मेंस के साथ है। मेंस में भी हमारे 8 पेपर है यहाँ पे, उसमें से एक पेपर हमारा कम है यहाँ पे, जो हमारा यूपीएससी में रहता है वो है 22 में कोई भी एक लैंग्वेज पेपर। तो वो लैंग्वेज पेपर जो है हमें इस स्टेट वाइज पेपर में नहीं देना है। बाकी जो है कंप्लीटली सिलेबस हो, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हो, पेपर पैटर्न हो, सब कुछ सेम है। इसके बाद ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यही है, नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बोथ पेपर्स के लिए, चाहे सीसेट हो चाहे जीएस हो, दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग है हमारी। उसके लिए मेंस मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, मेंस में हमारे पास जो है टोटल 8 पेपर है, जो सेम यूपीएससी के सिलेबस की तरह ही सेम ही है। जो वहाँ पे सिलेबस है सेम, इसका भी सेम ही है। तो इसमें आपको डिफरेंट है। इसका ये भी फ़ायदा है इस पेपर का कि आप दोनों पेपर साथ में दे सकते हो। लाइक प्रेपरेशन आप यूपीएससी की करो या जेकेपीएससी की करो, तो आपको दोनों हेल्पफुल दे रहे हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ के लिए आप प्रिपेयर करें तो यहाँ के लिए आपको हेल्प मिल रही है, अगर आप यहाँ के लिए प्रिपेयर करें तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। फर्दर हम देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। बाकी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उनको यहाँ पे मिलते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 है। जो रिजर्व कैटेगरी से उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 मिल रहे हैं, और जो SC ST है, जैसे आपको यूपीएससी में पता है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सेम यहाँ पे भी है, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो अगर हम फिर से रिपीट करें इस चीज़ को, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, SC ST के लिए कोई बैन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और रिजर्व कैटेगरी चाहे RBO, सोशल कास्ट, ALC, उनके लिए 9 है। फर्दर ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो आप देख रहे हो ये है जैसे हमारे पास 3 सर्विसेज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। तो उसमें से जो पुलिस सर्विसेज फाइनल सिलेक्शन के बाद की, तो उसमें ये मेजरमेंट्स आपके चेक करे, लाइक मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। तो अभी के टाइम के लिए ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। बाकी फर्दर यही लिखा हुआ है कि आपको बेसिक फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स है, फोटोग्राफ के कितना साइज़ होना चाहिए, बाकी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल मिनिमम सी चीज़ें आप देख के फिल कर दें। दैट्स इट। और हम विद रेस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन हम राज मल्होत्रा IAS टीम स्पेशली एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो स्टार्ट होने वाला है 24 अप्रैल से। स्पेशली फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इसमें हम आपको बेसिक जो भी चीज़ें नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर द टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, जैसे लेक्चर्स हो या बेसिक स्टडी मटेरियल हो या टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेकंड थिंग, जैसे आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 23 जुलाई को है। प्री की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रफली टाइम बचा है वो है 3 मंथ्स। और उसके बाद हमारा जो मेंस का पेपर है वो होगा रफली 2nd वीक ऑफ नवंबर इन एज पर नोटिफिकेशन हम बात करें, तो इसके लिए भी हमारे पास 3 मंथ्स प्लस फ्यू डेज है। तो अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे मेन जो टारगेट रहेगा अभी के लिए, जो प्री स्पेसिफिक जो भी मॉडल्स है, जैसे इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट मेडिवल कल्चर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस होगी, बेसिक साइंस होगी, साइंस एंड टेक होगी, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे मोर स्पेसिफिक टू दिस एग्जामिनेशन। बाकी इट इज़ डूएबल। अगर आपको लग रहा है 3 मंथ्स में शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम कवर कर रहे हैं विद टेस्ट सीरीज़। फर्दर उसके बाद जैसे मेंस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, चाहे एथिक्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, हम उसके बाद इनको अलाइन करें, सो डैट आप पहले प्री के लिए जो चीज़ें वो ख़त्म करें, प्री आप क्वालिफाई करें, उसके बाद मेंस के लिए हम वैसे उनको शेड्यूल किया जाएगा। तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल स्पेशली फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आप हमें
ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर जो भी डिटेल्स हैं इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हमारी वेबसाइट पे भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप जो भी आपकी क्वारीज है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।